हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम। कल मैंने आपको बता दिया था कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था, तो इसमें भी हम थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेंगे ब्रेटन वुड्स सिस्टम की, और ये इसका एंड कैसे हुआ, इसका अंत कैसे हुआ, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो प्राइमरी डिज़ाइनर थे ब्रेटन वुड्स सिस्टम के, वो कौन थे? फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन मैनियार्ड केन्स, और एक अमेरिकन चीफ इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ऑफ यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैरी डेक्स्टर वाइट। तो ये दो नाम हैं, कौन कौन? केन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। तो ये दो नाम याद रखना ब्रेटन वुड्स सिस्टम के लिए, यूजीसी नेट में भी पूछ सकते हैं। Under the Bretton Woods system, gold was the basis for the US dollar and other currency were pegged in the US dollar value. तो ये हमने कल भी पढ़ा था कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या था कि जो गोल्ड था, ठीक है, वो किसके बेस पे था? यूएस डॉलर के बेस पे था। और सारी जो करेंसी पैक होती थी फिर किस में होती थी? यूएस डॉलर वैल्यू में। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम इफेक्टली केम टू एन एंड इन द अर्ली 1970। जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, ठीक है, उसका जो अंत आया वो कब आया? 1970s के अर्ली में, जब प्रेसिडेंट रिचर्ड एम निक्सन ने अनाउंस करा कि यूएस जो है अब वो लंबे समय तक, ठीक है, कि एक्सचेंज नहीं कर सकता गोल्ड को यूएस करेंसी के बदले में, ठीक है, मतलब कि जो डॉलर था उसकी कमी हो गई थी। द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट आल्सो क्रिएटेड टू इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये याद कर लेना है ब्रेटन, क्योंकि इस बार जो अभी यूपी पीजीटी का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम में जब क्रिएट हुआ तो कौन से दो जो इंस्टीट्यूट थे उन वो बने थे, ठीक है, इस्टेब्लिश हुए थे। तो आईएमएफ, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और वर्ल्ड बैंक है, ये दो याद रखना। वाइल द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज डिसॉल्व इन 1970। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम तो डिसॉल्व हो गया था 1970 में, लेकिन जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग पिलर बने हुए हैं, ठीक है, अभी भी हैं, जो किस लिए? इंटरनेशनल करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। द पर्पस ऑफ आईएमएफ वाज टू मॉनिटर एक्सचेंज रेट। आईएमएफ का पर्पस क्या था? मॉनिटर, क्या काम करना, किसको मॉनिटर करना? एक्सचेंज रेट को आइडेंटिफाई करना नेशंस को कि दैट नीड ग्लोबल मॉनेटरी सपोर्ट, कि भाई किनको जो है मॉनेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है, किन देशों को। द वर्ल्ड बैंक, इनिशियली कॉल्ड द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वाज established to manage fund available for providing assistance to country that had been physically and financially devastated by World War II। तो वर्ल्ड बैंक के दो पार्ट हैं, ठीक है, एक तो है आईबीआरडी, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो आईबीआरडी कंस्ट्रक्ट किया गया, जो क्या काम करता था? फ़ंड को जो है उन देशों को फ़ंड अवेलेबल कराना, उन कंट्रीज़ की हेल्प करना जो किससे जिनको बुरा असर हुआ है वर्ल्ड वार सेकेंड से, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो। इन द 21st सेंचुरी द आईएमएफ हैज़ 189 मेंबर कंट्री एंड स्टिल कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन। तो 21st सेंचुरी में आईएमएफ में कितनी कंट्रीज़ मेंबर थी? 189, ठीक है, और जो अभी भी कंटिन्यू है, जो सपोर्ट कर रही है ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन को, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक हेल्प्स टू प्रमोट दिस एफर्ट थ्रू इट्स लोन एंड ग्रांट्स टू गवर्नमेंट। तो वर्ल्ड बैंक कैसे हेल्प करता है, इसको प्रमोट करता है कि वो किसके थ्रू लोन देता है दूसरे देशों को जिनको नीड है, और गवर्नमेंट को ग्रांट्स भी देता है, ठीक है। अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो कोलैप्स हुआ, एंड हुआ in 1971, considered that US gold supply was no longer adequate to cover the number of dollar in circulation। तो जो यूएस की गोल्ड सप्लाई थी वो इतनी लॉन्गर एडुकेट नहीं थी जो यूएस डॉलर को जो है सर्कुलेशन में कवर कर सके। तो प्रेसिडेंट रिचर्ड एम निक्सन ने डीवैल्यू कर दी यूएस डॉलर के वैल्यू रिलेटिव टू गोल्ड, ठीक है, डीवैल्यू कर दी। आफ्टर अ रन ऑन गोल्ड रिजर्व ही डिक्लेयर अ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ डॉलर कन्वर्टिबिलिटी इनटू गोल्ड। अब उसने क्या बोला? उसने टेम्परेरी क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया, सस्पेंशन कर दिया डॉलर की कन्वर्टिबिलिटी किस में? गोल्ड में। बाय 1973 ब्रेटन वुड्स सिस्टम हैड कोलैप्स। तो 1973 तक जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो कोलैप्स हो चुका था। कंट्रीज़ वर दैन फ्री टू चूज़ एनी एक्सचेंज अरेंजमेंट फॉर देयर करेंसी। अब कंट्रीज़ जो थी वो फ्री थी कि भाई वो करेंसी जो एक्सचेंज, पहले क्या था, यूएस डॉलर में सभी करेंसी पैक्ड थी, ठीक है, तो लेकिन अब वो फ्री थी एक्सेप्ट पैकिंग इट्स वैल्यू टू प्राइस ऑफ गोल्ड। किसे जोड़ के? कि वो अपनी वैल्यू जो है गोल्ड में कन्वर्ट करे, वो डायरेक्ट अपनी जो करेंसी है दूसरी करेंसी में चेंज कर सकते हैं। दे कोड फॉर एग्जाम्पल लिंक इट्स वैल्यू टू अनदर कंट्री करेंसी और बास्केट ऑफ करेंसी, ठीक है, वही फ्री फ्लोटिंग हो गया था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, कि भाई $1 कितने रुपीज़ के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट रिमेन अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन वर्ल्ड फाइनेंशियल हिस्ट्री।
लेकिन फिर भी जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट है, सिस्टम है, वो अभी तक वर्ल्ड फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट इवेंट बन के रहा है। द टू ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन क्रिएट IMF, ये हम पढ़ चुके हैं, और वर्ल्ड बैंक, जो अभी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बने हैं हेल्प करने में, किसे रीबिल्ड करने में यूरोप में, ठीक है, आफ्टर किसके वर्ल्ड वार सेकेंड के। सब्सिक्वेंटली बोथ इंस्टीट्यूशन हैव कंटिन्यू टू मेंटेन देयर फाउंडिंग, लेकिन जो ये दोनों इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली ब्रेटन वुड सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है, लेकिन ये जो दोनों हैं इंस्टीट्यूट, IMF और वर्ल्ड बैंक, जो है अभी भी अपने जो सर्विस हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल गवर्नमेंट को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।